हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत अच्छी भर्ती के बारे में बताने वाला हूं जो परमानेंट जॉब है, गवर्नमेंट जॉब है और इसमें आपका किसी प्रकार का कोई एग्ज़ाम नहीं होने वाला है। मेरिट बेस पर ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सैलरी भी इसमें आपकी बहुत अच्छी रहने वाली है। और एक चीज़ और बहुत अच्छी है, अगर आप इसमें लो विज़न वाले हो अप्लाई कर सकते हो। ओएच कैटेगरी में मतलब लोकोमोटर डिसेबिलिटी में अगर आपके एक हाथ में दिक्कत है, आपके एक पैर में दिक्कत है, या आप लेप्रोसी की ओर है, डाउन सिंड्रोम है, एसिड अटैक है, यहाँ तक कि अगर आप दोनों पैरों से भी दिव्यांग है या आप एसडीएसआई वाले हैं तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी या लर्निंग स्पेसिफिक डिसेबिलिटी या मल्टीपल डिसेबिलिटी वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर मिनिमम अगर आपके पास में 10th है, मैक्सिमम कितनी भी हो, आपने 10th के बाद में आपने इंटर किया हो या ग्रेजुएशन किया हो, पोस्ट ग्रेजुएशन किया हो, कोई डिप्लोमा किया हो, कुछ भी किया हो, मिनिमम अगर आपके पास में हाई स्कूल है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। आप किसी भी स्टेट से हो, आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। उससे भी अच्छी बात यह है कि इसमें फॉर्म भरने का दिव्यांगजनों का किसी प्रकार का कोई पैसा नहीं लगेगा। मतलब आप फ्री ऑफ कॉस्ट में अपने मोबाइल से ही इस फॉर्म को भर सकते हो। तो आज इस भर्ती के बारे में मैं आपको एक एक पॉइंट बताने वाला हूं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, कितनी फीस लगेगी, सब कुछ यहां पर, कौन कौन डिसेबल्ड अप्लाई कर सकते हैं, सब कुछ यहां पर बताया जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और जितने भी ग्रुप में आप जुड़े हुए हो डिसेबल्ड से रिलेटेड, उनमें इस वीडियो को पहले शेयर करो, फिर उसके बाद में हम वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं डाक विभाग में जीडीएस की जो भर्ती निकाली जाती है, ग्रामीण डाक सेवक, और इसके अलावा और कई सारी पोस्टें होती है इसमें, उनके बारे में मैं यहाँ पर आज इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। दोस्तों, वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, इसलिए प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करो और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में शेयर कर दिया करो। दोस्तों देखो, इंडिया पोस्ट जीडीएस के फॉर्म जो है वो 31 तारीख से भरना शुरू हो गए हैं, मतलब 31 जनवरी 2026 से। और फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट जो है वो भी याद रखना, 14 फरवरी 2026 लास्ट डेट है। तो अभी आपके पास में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। अगर आपको इसमें फॉर्म फिल करना है तो बहुत जल्दी कर देना। पहले वीडियो ध्यान से देख लो। और देखो, यहाँ पर जिनका पेमेंट लगेगा वो 2 फरवरी से 16 फरवरी तक पेमेंट भी कर सकते हैं। तो डिसेबल्ड का तो यहाँ पर कोई पेमेंट नहीं लगेगा, वो मैं आगे बता दूंगा। तो आप ये याद रखना कि ये 31 तारीख से फॉर्म भरना शुरू हो गए हैं और 14 फरवरी 2026 तक ही फॉर्म भरे जाएंगे। अगर आपके फॉर्म में किसी प्रकार का कोई करेक्शन हो जाता है तो वो आप 18 फरवरी 2026 से 19 फरवरी 2026 तक उसमें सुधार करेक्शन कर सकते हो। दोस्तों, जीडीएस की जो भर्ती आती है उसमें कई सारी पोस्टें होती है, जैसे ब्रांच पोस्ट मास्टर यानी बीपीएम की, और इसके अलावा अगर हम आगे देखें तो असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर यानी एबीपीएम की, और इसके अलावा अगली पोस्ट होती है डाक सेवक की। इसमें इस बार जो सुधार किया गया है, इससे पहले जो नोटिफिकेशन आते थे उसमें बीएल यानी बोधलेग, जो दोनों पैरों से दिव्यांग होते थे, और एसडीएसआई वालों को नहीं लिया जाता था। इस बार सुधार कर दिया गया है। अब की बार बीएल और एसडीएसआई वालों को भी लिया जा रहा है, और डाक सेवक वाली जो पोस्ट है उस पर आप अप्लाई कर सकते हो। इसमें क्योंकि काम होता है घर घर जाकर पोस्ट बांटनी भी होती है, तो ये वाला काम आपको नहीं मिलेगा। जितने भी बीएल या एसडीएसए वाले हैं उनको बैठने का काम मिलेगा, जो ऑफिस में बैठने वाला काम होता है, जैसे सॉर्टिंग करना, ये सब काम, बहुत सारे काम होते हैं, ये काम वहाँ पर दिया जाएगा बोधलेग वालों को। देखो, अगर मैं इसमें सैलरी की बात करूं तो जो बीपीएम वाली पोस्ट है उसके लिए आपकी सैलरी 29,000 के आसपास रहती है लगभग, और जो एबीपीएम और डाक सेवक वाली भर्ती होती है तो उसमें भी आपकी लगभग 24,000 तक सैलरी रहती है। ये धीरे धीरे आपकी सैलरी बढ़ती रहती है। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके पास में गवर्नमेंट जॉब पाने का, और वो भी बिना किसी एग्ज़ाम दिए। जितने भी दिव्यांग साथी इस वीडियो को देख रहे हैं वो इसका फॉर्म ज़रूर फिल करना। यहाँ पर अगर हम एज की बात करें तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक के जितने भी दिव्यांग नॉन दिव्यांग साथी है वो फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर दिव्यांगजनों को एज में रिलैक्सेशन भी दिया जाता है। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और दिव्यांगजन हैं तो आपको 10 साल की छूट मिलेगी। अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आपको 13 वर्ष की छूट मिलेगी। अगर आप SC ST से बिलोंग करते हो तो आपको यहाँ पर 15 वर्ष की छूट मिलेगी। अगर हम यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपके पास में सिंपली 10th होना चाहिए। बस इसमें एक कंडीशन है कि आप मैथ
और इंग्लिश में पास होने चाहिए। अगर आप मैथ या इंग्लिश में पास नहीं हैं तो आप नहीं भर सकते हो इस फॉर्म को। तो मोस्टली जितने भी साथी होते हैं उनके 10th में मैथ होता है और इंग्लिश होता है, तो सभी पास होते हैं। तो अगर आप 10th किए हो और आपके पास में मैथ और इंग्लिश दोनों में आप पास हो तो आप इस फॉर्म को ज़रूर भर देना, ये सभी के पास में होगा। बाकी यहाँ पर ऐसी कोई रोक नहीं है कि मैक्सिमम अगर आपकी क्वालिफिकेशन ज़्यादा है तो आप नहीं भर पाएंगे। आपने एमए, पोस्ट ग्रेजुएशन कुछ भी वगैरह किया हो, 10th मिनिमम आपने किया है तो आप इसको भर सकते हो। मैक्सिमम की कोई दिक्कत नहीं है, मिनिमम आपके पास में 10th होना चाहिए। और कुछ दिव्यांग साथी ऐसे हैं जो कहेंगे कि हम टेम्परेरी है या परमानेंट है, तो देखो यहाँ पर टेम्परेरी और परमानेंट के बारे में कुछ ऐसा नहीं बताया गया है। अगर आपका सर्टिफिकेट, दिव्यांग सर्टिफिकेट टेम्परेरी भी है तो भी आप इस फॉर्म को फिल कर देना। हो सकता है मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ जाए और आपका सिलेक्शन हो जाए, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो टेम्परेरी वाले भी इसको अप्लाई कर देना, परमानेंट वाले तो कर ही सकते हैं। बस आपका जो टेम्परेरी सर्टिफिकेट है वो वैलिड होना चाहिए, मतलब जो उसकी डेट होती है, एक्सपायर डेट होती है, वो एक्सपायर ना हुआ हो, वैलिड होना चाहिए। दोस्तों इसमें बहुत अच्छी बात यह है कि जो पोस्टें हैं वो लगभग 28,000 से भी ज़्यादा है, ठीक है। और इसमें दिव्यांगजनों को पूरा 4% का रिजर्वेशन दिया गया है। लगभग 1100 से ज़्यादा दिव्यांगजनों की पोस्ट भी है यहाँ पर। अब देखो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि कौन कौन दिव्यांगजन अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर देखो कैटेगरी ए में लो विज़न, मतलब जिनको कम दिखाई देता है वो अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर टोटली ब्लाइंड जो है वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा HI कैटेगरी में डेफ, जो न सुन पाते हैं ना बोल पाते हैं उनको डेफ कहते हैं, डेफ वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। और HH जो हार्ड ऑफ हियरिंग वाले हैं, मतलब जो बोल तो पाते हैं लेकिन कम सुन पाते हैं, हार्ड ऑफ हियरिंग है, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर डेफ और HH दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरीके से LD कैटेगरी में या OH कैटेगरी में अगर हम देखें तो जिनके एक हाथ में दिक्कत है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, जिनके एक पैर में दिक्कत है या लेप्रोसी क्योर्ड है या डाउन सिंड्रोम है या एसिड अटैक है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ तक कि इस बार संशोधन कर दिया गया है, जो बोध लेग वाले हैं, मतलब दोनों पैरों में दिक्कत जिनके हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। और स्पाइनल इन्फॉर्मिटी और स्पाइनल डिफॉर्मिटी यानी SDSI वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, अगर विदाउट एनी एसोसिएटेड न्यूरोलॉजिकल या लिम्स डिसफंक्शन है तो। और इसके अलावा अगर स्पेसिफिक लर्निंग यानी SLD वाले हैं या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वाले हैं या मल्टीपल डिसेबिलिटी वाले हैं तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। सबका यहाँ पर 1-1% रिजर्वेशन है, मतलब चारों कैटेगरी में 4% रिजर्वेशन पूरा दिया गया है। देखो यहाँ पर बोध लेग वालों के लिए लिखा भी गया है कि अगर उनका सिलेक्शन ऐसी पोस्ट पर हो जाता है जिसमें डिलीवरी वगैरह करनी रहेगी तो उनको ऐसी पोस्ट दे दी जाएगी जिसमें उनको ऑफिस में बैठकर ही काम करना होगा, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर बहुत लोग सोच रहे होंगे कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। तो देखो सबसे पहले आप इसका फॉर्म फिल कर दो, उसके बाद में मेरिट लिस्ट निकलेगी। उस मेरिट लिस्ट में जिसका भी नाम आएगा उन लोगों का डॉक्यूमेंटेशन कराया जाएगा और उनका सिलेक्शन हो जाएगा। अभी मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और आपको ये भी बताऊंगा कि इसकी कट ऑफ कितनी जाती है। देखो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि फॉर्म भरने में कितनी फीस आपकी लगेगी। देखो यहाँ पर जितने भी ऐसे साथी हैं जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या OBC से बिलोंग करते हैं उनके यहाँ पर 100 रुपये लगेंगे। लेकिन अगर कोई फीमेल है या SC या ST है या दिव्यांग साथी है तो उनकी यहाँ पर किसी प्रकार की कोई फीस नहीं लगेगी। एग्जम्प्टेड यहाँ पर लिखा हुआ है, आपकी किसी भी प्रकार की कोई फीस नहीं लगेगी। तो इस फॉर्म को भरने में कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर आपके पास में हाई स्कूल है तो आप इसका फॉर्म फिल ज़रूर कर देना, अपने मोबाइल से ही फॉर्म फिल कर देना, कहीं आपको पैसा तो लगना नहीं है। अगर हो सकता आपका मेरिट में नाम आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, बिना पेपर दिए आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो उससे बड़ी क्या बात हो सकती है। बस फॉर्म फिल करने से पहले एक चीज़ ज़रूर याद रखना, इसमें आप जहाँ से भी फॉर्म फिल करोगे वहाँ की आपको लोकल लैंग्वेज ज़रूर आती हो। मतलब आप किसी ऐसे स्टेट से अप्लाई ना कर देना जहाँ की आपको लोकल लैंग्वेज नहीं आती है। मान लीजिए मैं यूपी से हूँ और मैंने आंध्र प्रदेश से अप्लाई कर दिया पर मुझे वहाँ की तेलुगु लैंग्वेज नहीं आती है, तो उसमें आपको दिक्कत हो जाएगी। आप अगर बिहार से हो, चंडीगढ़ से हो, दिल्ली से हो, यूपी से हो, यहाँ पर हिंदी बोली जाती है तो आप यहाँ पर हिंदी वाले जितने भी हैं वो हिंदी से अप्लाई कर सकते हो। कोई गुजरात से है तो गुजराती उनको आती होगी, वो गुजरात से अप्लाई कर सकते हैं। लोकल लैंग्वेज आना यहाँ पर बहुत ज़रूरी है, तो ऐसे स्टेट से अप्लाई करना जहाँ की लोकल लैंग्वेज आपको आती हो। वैसे तो इस वैकेंसी में ज़्यादा बेटर रहेगा कि आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हो उसी स्टेट में अप्लाई करो तो ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि आपके आसपास, आपके घर के आसपास ही आपको जॉब मिल जाएगी, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं फॉर्म फिल करने में आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर लगने वाले हैं। ठीक है, देखो दोस्तों आपके पास में मार्कशीट होनी चाहिए और आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए। आइडेंटिटी प्रूफ में आपके पास में कुछ भी हो, जैसे आधार वगैरह जो भी आपके पास में है वो लगा सकते हो।
अगर आपका कास्ट सर्टिफिकेट लगता है तो वो भी होना चाहिए। आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उनका तो नहीं लगेगा। बाकी आप SC ST OBC या EWS है तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप दिव्यांगजन हैं तो आपके पास में PWD सर्टिफिकेट, आपका UDID कार्ड, ये सब होना चाहिए। आप EWS है तो आपके पास में EWS का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप ट्रांसजेंडर है तो आपके पास में ये सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। डेट ऑफ बर्थ प्रूफ भी आपके पास में होना चाहिए। वो तो आपकी हाई स्कूल की मार्कशीट पर डेट ऑफ बर्थ लिखी होती है तो वो काम कर जाएगी आपकी, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर ये मेडिकल सर्टिफिकेट मांगते हैं तो ये तो अगर आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है तो उसके बाद में जब आप अपना डॉक्यूमेंटेशन कराने जाएंगे तो ये आप किसी भी मेडिकल ऑफिसर जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल या गवर्नमेंट डिस्पेंसरी वगैरह या गवर्नमेंट प्राइमरी हेल्थ सेंटर से आप बनवा सकते हो। ये हेल्थ से संबंधित सर्टिफिकेट बनवाना होता है, ये आप बनवा लोगे जब आपका मेरिट में नाम आ जाएगा। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास में होने चाहिए। जब आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको ओरिजिनल भी ले जाने हैं और इनके 2-2 सेट आपको फोटोकॉपी करवाकर उनको सेल्फ अटेस्टेड करके भी ले जाना है। ये सारी चीज़ें याद रखना। अब दोस्तों हम इसमें बात कर लेते हैं कि यहाँ पर कट ऑफ क्या जाती है। तो देखो दोस्तों, ये बात आपको ध्यान में रखना चाहिए कि अगर आपके हाई स्कूल में मार्क्स बहुत अच्छे हैं, जैसे 90 या 90 प्लस है, ये समझ लीजिए कि 95 है या 98 है या 99 है, इस तरीके के नंबर अगर है आपके, 90 प्लस अगर आपके नंबर है तो आपका यहाँ पर चांस बनता है, 70% चांस बनता है कि आपका सिलेक्शन इसमें ज़रूर होगा। 70 क्या, अगर आपके 90 प्लस है तो आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा, क्योंकि यहाँ पर जो कट ऑफ जाती है ना वो 95 या कहीं कहीं पर 100, मतलब 100 भी चली जाती है। 100 प्लस नहीं, मतलब 100 तक चली जाती है। तो यहाँ पर आपके हाई स्कूल में मार्क्स होना, बहुत ज़्यादा अच्छे होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब बहुत सारे साथी कहेंगे कि इस फॉर्म को भरने से फिर फ़ायदा क्या है, अगर किसी के 70 है या किसी के 80 है। तो देखो दोस्तों, इसमें आपका कोई पैसा तो लग नहीं रहा है। अगर आप फ्री बैठे रील्स स्क्रॉल कर रहे हो तो उससे बेटर है कि इस फॉर्म को भर दो। क्या पता, कभी कभी होता है, जैसे इस बार मान लीजिए 28,000 पोस्टें हैं, 28,000 प्लस है और इसमें दिव्यांगजनों की भी 1100 प्लस पोस्टें हैं, तो हो सकता कट ऑफ कम चली जाए, थोड़ा उसमें सिलेक्शन आपको मिल ही जाए। इसलिए जितने भी 80 प्लस वाले हो या 70 प्लस वाले हो, सभी को फॉर्म भरना चाहिए। जिनका 95 या 98 है उनका तो 100% यहाँ पर हो ही जाएगा सिलेक्शन। लेकिन टाइम देखो, किसी ने नहीं देखा कब क्या हो जाए, कितनी कम चली जाए, या हो सकता कम भी चली जाए। मोस्टली तो ऐसा होता है कि इसमें 90 प्लस ही जाती है, 95 प्लस ही जाती है, लेकिन टाइम का किसी ने कुछ नहीं देखा कब क्या होने वाला है। इसलिए अगर आपके 80 या 70 या 80 प्लस है या 90 प्लस है तो आप इस फॉर्म को ज़रूर फिल कर दे रहे हैं। इसमें किसी प्रकार का कोई पैसा तो आपका लगना नहीं है। तो इसको जितने भी दिव्यांग साथी हो वो फॉर्म ज़रूर फिल करना है इसका। अगर आपका मेरिट में एक बार भी नाम आ गया तो समझ लो आपको बिना कोई पेपर दिए, बिना कुछ मेहनत किए आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो क्या दिक्कत है। इसलिए अगर जहाँ पर फीस नहीं लगती उन फॉर्म को ज़रूर फिल कर दिया करो। मेरिट कितनी जाएगी ये सब ना सोचना, इसका फॉर्म ज़रूर फिल कर देना। बाकी दोस्तों, अगर आपको मेरी बात पसंद आई है या ये वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर इसको ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में शेयर करना, अपने दिव्यांग साथियों के साथ में शेयर करना, वीडियो को लाइक करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलता हूँ फिर किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच।